अरिहंत। तो आओ बच्चों जल्दी से पढ़ते हैं आपका चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति में त्रिकोण प्लस मिति दो शब्दों से मिलकर हमारा ये बना है त्रिकोणमिति, जहां त्रिकोण का मतलब होता है तीन भुजाएं और मिति का मतलब होता है मापन। त्रिभुज की तीन भुजाओं और तीन कोणों के बीच का जो अध्ययन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले बात करेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी त्रिकोणमिति होती है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का जो अनुपात होता है, यानी कि दो भुजाओं का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने यही बात लिखी हुई है कि किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के समकोण त्रिभुज में बने न्यून कोण। अब देखो न्यून कोण से हमारा क्या तात्पर्य है कि ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमारा जो समकोण है वो किस पर है? बी पर है, यानी कि ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। समकोण बी पर है और हमारा जो न्यून कोण है वो ए पर है। न्यून कोण कहाँ है? हमारा ए पर है। हम मान लेते हैं ये न्यून कोण थीटा है। तो समकोण त्रिभुज पे बने न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होता है, अब भुजाओं के अनुपात से हमारा क्या मतलब है? मान लेते हैं हम एक भुजा ए बी है ना, और दूसरी भुजा हम मान लेते हैं AC। तो इन भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं बच्चों। और त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। तो टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? हमारे 6 होते हैं। ठीक है, इनके सापेक्ष अब इनको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक कहते हैं। तो ये हमारा हुआ कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और त्रिकोणमिति में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, अब हम इन अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी समकोण त्रिभुज में हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहाँ पे ये न्यून कोण कहाँ पर है? ए पर है। न्यून कोण कहाँ पर है? ए पर है। तो न्यून कोण जो होता है उसके सम्मुख जो भुजाएं, अब देखो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और शेष बची हुई भुजा हमारी क्या होती है? आधार होती है। तो बस हमें यही चीज याद रखनी है कि जहां हमारा न्यून कोण होगा उसके जस्ट सामने जो भुजा होगी वो कौन सी होगी? लंब होगी। लंब के जस्ट सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और जो शेष भुजा बचेगी वो हमारी आधार कहलाएगी। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण ए पर है तो हमने लिख दिया। अगर न्यून कोण मान लेते हैं बिंदु सी पर होता है, यहाँ पे न्यून कोण है, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं तो न्यून कोण के सामने ये हो गया हमारा लंब, लंब के सामने ये हो गया हमारा कर्ण, और शेष बची हुई भुजा हमारी क्या होती है? आधार होती है। तो कभी कभी बच्चे कर्ण और आधार और लंब की गणना में गलतियां कर देते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। न्यून कोण के जस्ट सामने जो होगा वो होगा लंब, और लंब के सामने होता है कर्ण, और शेष बची हुई भुजा हमारी आधार होती है। अब इन्हीं तीन चीजों से हम क्या करते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। तो कैसे परिभाषित करते हैं चलिए देखते हैं। हमको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा जो है बराबर होता है लंब बटा कर्ण के। तो यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज, लंब हमारा कहाँ है? BC है, कर्ण हमारा कहाँ है? AC है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? BC अपॉन AC हो गया। इसी तरह फिर हम बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटा कर्ण के। आधार हमारा है AB, कर्ण हमारा है AC, तो AB बटा AC। उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा हमारा होता है लंब बटा आधार, मतलब BC अपॉन AB। ये BC अपॉन AB हो गया। फिर हमारा होता है कोट थीटा, आधार बटा लंब, AB बटा BC। कोट थीटा के बाद आता है हमारा सेग थीटा। सेग थीटा हमारा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा हो गया AC और आधार हमारा हो गया AB, तो AC बटा AB। लास्ट हमारा बनेगा कोसेक थीटा, जो होता है हमारा कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा हो गया AC और लंब हमारा हो गया BC। अब आप बोलेंगे कि मैम हम इनको याद कैसे करें? तो बच्चों इनको याद करने में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको याद करने की बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, वो है लाल बटा कक्का। किससे याद करना है आपको? त्रिकोणमितीय अनुपातों को बिल्कुल ही छोटी सी ट्रिक से याद करना है, लाल बटा कक्का। कैसे करोगे? LAL, लाल बटा कक्का, के ए कक्का। यहाँ पे L से मतलब है लंब का,
K से मतलब है कर्ण का और A से मतलब है आधार का। अब आप क्या करो, एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पे बिठा दो। यहाँ बिठा दो साइन थीटा को, यहाँ बिठा दो कोस थीटा को, यहाँ बिठा दो टेन थीटा को। फिर नीचे चलो, यहाँ बिठाओ कोट थीटा को, यहाँ बिठाओ सेग थीटा को और यहाँ बिठा दो कोसेक थीटा को। जब हम ऊपर के अनुपात पढ़ेंगे तो हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, और जब नीचे के अनुपात पढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बात कर रहे हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लंब बटा कर्ण। अगर बात करेंगे कोस थीटा की, तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या लिखा है, आधार बटा कर्ण। अगर हम बात करेंगे टेन थीटा की, तो क्या होगा, लंब बटा आधार। तो ये हो गया लंब बटा आधार, यानी कि ये हो गया लाल। अब हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, तो नीचे से ऊपर पहले क्या है, कोट, आधार बटा लंब। तो ये हमारा कोट हो गया आधार बटा लंब। फिर आया सेक थीटा, कर्ण बटा आधार। तो ये हो गया कर्ण बटा आधार। फिर कोसेक थीटा आया कर्ण बटा लंब। तो ये हो गया कर्ण बटा लंब। तो आपको लाल बटा कक्का से त्रिकोणमितीय के 6 के 6 अनुपातों का याद कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। इस आसान तरीके को 1-2 बार आप कॉपी में लिखेंगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात से प्रश्न कैसे पूछ जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है tan A, मतलब न्यून कोण जो है वो A पर है। ये आपको याद रखना है, tan A यानी कि न्यून कोण किस पर है, A पर है, बराबर आपको 4/3 दिया हुआ है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय हमारी समकोण त्रिभुज पर बनी हुई होती है, और समकोण त्रिभुज की जब भी बात करें तो एक प्रमेय कभी नहीं भूलते हम, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसका इस्तेमाल से हम सभी कोणों का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ए बी सी, बी पे जो है हमारा समकोण है, ए पे जो है हमारा न्यून कोण है, क्योंकि 10 है। अब tan A बराबर क्या दे रखा है, 4/3। अभी अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पढ़ा था कि tan बराबर क्या होता है, L K लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब, लंब है हमारा 4, आधार है हमारा 3। तो कैसे लिखा हमने, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कितना है 4 और आधार हमारा कितना है 3। लेकिन ये अनुपात में दिए हुए हैं, तो इसीलिए हम इनके साथ एक अचर वैल्यू लिख देंगे, जो हमने लिखी k। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में AC का स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम, AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। ये हमने कैसे लिखा, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे लिखा हमने, पाइथागोरस प्रमेय से लिखा हमने। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या लिखा कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के। अब ये AC तो हमें ज्ञात करना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB हमारा कितना दिया हुआ है 3k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। BC हमारा दिया हुआ है 4k, तो 4 का वर्ग होता है 16k स्क्वायर। 9 + 16k स्क्वायर हमारे कितना होगा 25k स्क्वायर। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है, तो इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 25k स्क्वायर किसका, 25 किसका वर्ग होता है, वर्ग रूट होता है 5 का। तो AC का मान हमारा कितना आ गया, 5k आ गया। अब हमें तीनों भुजाओं का पता है मान, तो हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। पहला है हमारा साइन थीटा, कैसे याद करना है, अभी अभी सिखाया था, लंब बटा लाल बटा कक्का से। तो साइन थीटा हमारा होता है लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है 4, कर्ण हमारा कितना है 5, k से तो k कट जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कोस A, या थीटा की जगह A करना है क्योंकि न्यून कोण A पर है। कोस A हमारा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार है हमारा 3, कर्ण है हमारा 5। tan थीटा तो हमें, tan A तो हमें दिया हुआ ही है। फिर हम लिखेंगे कोट A, कोट A हमारा होता है आधार बटा लंब, आधार हमारा 3 है, लंब हमारा 4 है। कोट के बाद आता है हमारा सेग A, सेग हमारा कितना होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण हमारा 5 है, आधार हमारा 3 है। लास्ट हमारा आता है कोसेग A, कोसेग A हमारा क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण हमारा 5 है, लंब हमारा 4 है। तो इसी तरह हमने क्या निकाल लिए, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लिए। है सिंपल, याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल, लाल बटा कक्का।
पाइथागोरस प्रमेय से हमने अज्ञात भुजा का मान ज्ञात किया और 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान भी ज्ञात किया। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। यदि 15 कोट a बराबर 8, अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है 15 कोट a बराबर 8 दिया है, तो यहां से हम देखेंगे कोट a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। कोट a बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब आपको साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहली बात, लाल बटा कक्का, जिनको अभी तक याद नहीं हुआ है वो साइड में यहाँ लिख रहे हैं, लाल बटा कक्का। 10 के नीचे होता है कोट, तो कोट हमारा क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, कोट a बराबर हमारा होता है आधार बटा लंब, यानी कि आपको आधार और लंब दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बनाएंगे, समकोण B पर है, न्यून कोण A पर है, ठीक है। तो A B C, तो आपको आधार कितना दिया हुआ है, 8, लंब कितना दे रखा है, 15, आधार बटा लंब। तो आपको शेष अज्ञात राशि निकालनी है, ठीक है। तो आपको कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण निकालना है। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपने कैसे लिखा, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे लिखा आपने, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखो AC का स्क्वायर तो आपको निकालना है, AB हमारा है 8 का स्क्वायर, BC हमारा है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। यहाँ से AC का मान निकालना है, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो हमारा कर्ण कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कर्ण हमारा कितना आ गया, 17। अब हमें तीनों भुजाओं के मान पता है। आपसे साइन ए पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण होता है। कितना होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ लिख लो जिनको पता नहीं हो, लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपको कितना दे रखा है, 15, कर्ण आपका कितना है, 17। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 15/17। इसी तरह आपसे पूछा है सेग ए, तो सेग ए हमारा कितना होता है, सेग हमारा इस जगह पे होता है कर्ण बटा आधार। सेग ए हमारा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। देखो जल्दी से, कर्ण कितना है, अभी निकाला था हमने 17, आधार है हमारा 8, तो कितना हो गया, 17/8। तो अगर आपसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लिए, tan ए पूछ ले, cot ए पूछ ले, तो अगर आप इन तीनों राशियों के मान आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई त्रिकोणमितीय अनुपात की बात। अब अगला हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध। तो बहुत ही आसान है, क्या संबंध होता है, देखो इस संबंध को मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे लाल बटा कक्का पढ़ा, हमने साइन को यहाँ बिठाया था, कोस को यहाँ बिठाया था, टेन थीटा को यहाँ बिठाया था, कोट थीटा यहाँ पर, सेग थीटा यहाँ पर और कोसेग थीटा यहाँ पर। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा, और इसी तरह कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा, यानी कि साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। और साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा दे दिया जाए तो वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये साइन और कोसेग में संबंध हुआ। इसी तरह कोस का उल्टा क्या होता है, सेग, और सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। तो कोस और सेक भी एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। और कोस और सेक को गुणा करना हो तो गुणा का रिजल्ट क्या आएगा, बराबर 1। ये कोस और सेक के अनुपातों के बीच संबंध हो गया। लास्ट होता है हमारा टेन और कोट। तो टेन और कोट भी आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। क्यों, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। इसीलिए अगर टेन थीटा निकालना हो तो 1/कोट थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा निकालना हो तो 1/टेन थीटा हो जाएगा। और जब टेन थीटा और कोस थीटा को गुणा करना हो तो कितना हो जाएगा, 1। अब दो अनुपात होते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कैसे होता है, देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कैसे होता है, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये कर्ण से तो कर्ण कट जाता है तो कितना बचता है, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का। इसीलिए हम लिखते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा के अनुपातों
और कोस थीटा के अनुपातों का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के अनुपात के बराबर होता है। इसी तरह कोट थीटा क्या होता है, अब टेन और कोट आपस में व्युत्क्रम होते हैं, तो कोट थीटा हमारा इसका उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस यही कुछ संबंध है जिनसे आधारित आपके प्रश्न आते हैं। तो डायरेक्ट हम प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला हम उदाहरण करेंगे, व्यंजक सेग ए प्लस साइन ए का मान ज्ञात करो। अब देखो आपको पता है सेग ए, आपको क्या दिया हुआ है, सेग ए गुणा साइन ए। ठीक है, अब सेग ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, क्योंकि सेग और कोस व्युत्क्रम होते हैं, और हमने यहाँ लिख दिया साइन ए। अब ये क्या हो गया, साइन ए अपॉन कोस ए, ये क्या हो गया हमारा ये हो गया साइन ए अपॉन कोस ए। और अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, अब हमने ये कैसे लिखा, तो चूंकि सेग ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए, ये साइड में लिखना ना भूलें कि हमने कैसे लिखा है। तो सेग ए किसका व्युत्क्रम होता है, कोस ए का। फिर ये हो गया साइन ए अपन कोस ए, इसको हमने क्या लिख दिया कि ये बराबर होता है टेन ए के। क्यों, क्योंकि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा सेग ए गुणा साइन ए का मान क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधों का हम इस्तेमाल प्रश्नों में करते हैं। चलिए इस पे आधारित एक और प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला व्यंजक सरल करते हैं, कोस ए टेन ए कोसेग ए। ठीक है, इनको हमें सरल करना है। अब देखो कोस ए को तो मैंने कोस ए ही रहने दिया, टेन ए का मुझे पता है क्या मान होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, कैसे लिखा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध से लिखा। और कोस ए कोसेग ए बराबर मेरा क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। कैसे लिखा, चूंकि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए और कोसेग ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए। इनसे हमने ये मान लिख लिए। अब देखो इस साइन ए से ये साइन ए कट गया, इस कोस ए से ये कोस ए कट गया। क्यों, क्योंकि ये गुणा में है, तो क्या बचा, 1 बचा। तो इस व्यंजक का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा है हमारा कोट ए साइन ए सेग ए। अब कोट ए हमारा किसका व्युत्क्रम होता है, टेन ए का। तो कोट ए हमारा क्या हो जाएगा, कोस ए बटा साइन ए गुणा साइन ए की जगह साइन ए रहेगा। और सेग ए किसका व्युत्क्रम होता है, 1 अपॉन कोस ए का व्युत्क्रम होता है। कैसे लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है कि कोट ए बराबर होता है कोस ए बटा साइन ए, 10 का व्युत्क्रम होता है ना ये, और सेग ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए। तो अतः साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए से कोट ए करते तो कितना बचेगा, 1। तो इस व्यंजक का मान भी क्या आया, 1। तो इस तरह से प्रश्नों में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंधों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात क्या होते हैं ये पढ़ लिए, उनके भी संबंध पढ़ लिए। अब कुछ अनुपात जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हम मान सीखेंगे। अब ये कैसे आई टेबल, ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। कैसे आई, अब हम इन सबको डिवाइड कर देते हैं 4 से, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और हम इन सबका कर देते हैं अंडर रूट। क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। सिर्फ एक मान निकालूंगी मैं साइन का, बाकी सब मान अपने आप आ जाएंगे। तो देखो 0/4 अंडर रूट में क्या होता है, 0, तो साइन 0 का माना हो गया 0। 1/4, तो 1/4, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, तो ये हो गया हमारा 1/2। अंडर रूट 1 बराबर 1 ही होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2। अगला चलते हैं साइन 45 डिग्री। 2 से 4 कट गया 2 बार, ये देखो 2 से 4 कट गया 2 बार, तो कितना बचा, 1/√2। तो साइन 45 का मान यहाँ से कितना आ गया, 1/√2। अब साइन 60 डिग्री पे चलते हैं। तो √3 तो √3 रहेगा, √4 का मान क्या होता है, 2, तो इसका मान आ गया √3/2। फिर साइन थीटा, 4 से 4 कट गया, अंडर रूट 1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये साइन 1। तो मैंने सिर्फ किसका मान निकाला, साइन के टेबल का। साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के। साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 के। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 के। और साइन 90 डिग्री होता है 1। अब हमें पता है कि साइन, अब कोस का निकालना, तो यहां से पूंछ को उठाओ और उल्टा घुमा दो, तो ये हो गया 1,
ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी कि साइन का निकाला और पूंछ को, चूहे की पूंछ को घुमा के कोस का मान रख दिया। ठीक है, साइन का मान आ गया, कोस का मान आ गया। अब tan का मान निकालना है। हम सबको पता है कि tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस। तो इन दोनों को बटा कर दो, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 1/2 बटा √3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 1/√3। यहाँ से 1/√2 को भाग देंगे 1/√2 से, तो √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। इसी तरह √3/2 का भाग देंगे 1/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, √3। 1 का मान बटा देंगे 0 से, 0 से भाग देने पर वैल्यू क्या आती है, परिभाषित नहीं, अनंत आती है। तो tan का मान आ गया, फिर पूंछ पकड़ी और उल्टा घुमा दिया, तो cot 0 का मान अनंत, cot 30 का मान, 30 डिग्री का मान √3, cot 45 का मान और cot tan 45 का मान एक ही होता है, 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 का मान 0। ये cot का आ गया। अब हमें निकालना है sec का। हम सबको पता है sec क्या होता है, कोस का व्युत्क्रम, यानी कि 1/कोस है। तो 1/ सबको 1 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2, और 0/0 परिभाषित नहीं। फिर आप इसकी पूंछ पकड़ो और उल्टा घुमा दो, परिभाषित नहीं, 2, √2, 2/√2 और 1। एक बार इस टेबल को बनाने में समय लगेगा, जैसे जैसे प्रश्नों को हम करेंगे ये सब मान हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो एक बार देखते हैं, sin 0 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2 और sin 90 1। अब हम प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, तो यदि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 30 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण किस पर है, एंगल B पर है। यहाँ पे इसका मान हुआ 30 डिग्री, B का मान हुआ 90 डिग्री, और ये हमारा C हो गया। आपको दिया हुआ है AC 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपको कर्ण दिया हुआ है, तो AB का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, आपको AB का। अब देखो आपका ये जो है क्या है, न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार। ये हमारा क्या होता है, लंब हो गया, और ये हमारा आधार हो गया। आपको कर्ण दे रखा है, अब आप साइड में लिख लिया करो, लाल बटा कक्का से आपको AB याद करना है। आधार और कर्ण किस में आ रहा है, तो देखो आधार और कर्ण किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। किस में आ रहा है, कोस में आ रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, कोस 30 डिग्री बराबर क्या लिखोगे आप, आधार। हमको पता है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। नहीं पता हो तो देखो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से हमने मान रखा कोस 30 डिग्री का √3/2। आधार हमें निकालना है जो कि है AB, कर्ण हमारा AC है। ठीक है, अब हम मान रख देंगे √3/2, AB हमें निकालना है और AC का मान है 8। तो जिसको हमें निकालना है वो तो हम इधर रहने देते हैं, बाकी सबको हम व्युत्क्रम कर देते हैं कुछ इस तरह। 2 से 8 कर जाएगा 4 बार, तो हमारा AB का मान कितना आया, 4√3 सेंटीमीटर। यही निकालना था, तो AB का मान कितना आ गया, 4√3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से त्रिकोणमितीय कोणों का मान इस्तेमाल आता है प्रश्नों में। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री। क्या क्या दिया है, tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, sec 45 होता है हमारा √2। जिनको नहीं पता वो देख लें यहाँ से, ये देखो sec 45 डिग्री √2 और tan जो है 1/√3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है, और sec 30 डिग्री हमारा क्या होता है, 2/√3। ठीक है, सबके मान लिख दिए, तो 2/√3। अब देखो हमारा, इसको हम अच्छे से लिखेंगे, √2/√3 प्लस 2, ये √3 से ये √3 कट गया, प्लस 2। अब हमने क्या लिखा, एलसीएम लिया, एलसीएम में हमारा कितना आया, √3 आया। तो यहाँ पे तो √3 था तो हमने 2 लिखा, यहाँ पे नहीं था तो 2√3। तो हमारा इस का मान क्या आया, √2 प्लस 2√3/√3। ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय कोणों का मान ज्ञात करके हम समीकरणों को या किसी भी व्यंजक को हल करते हैं। ठीक है, चलिए
अगली बार हम बात करेंगे, अब हमारा लास्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों से कुछ सर्व समीकरण बनी है, टोटल 3 सर्व समीकरण हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली सर्व समीका हमारी क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या सर्व समीका है, पहली सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब इस सर्व समीका को हम 2 रूप में और लिख सकते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हम कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मान कैसे आया वो भी देखो। सबसे पहले बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज की, और समकोण त्रिभुज की बात आती है तो हमें प्रमेय पता है, पाइथागोरस प्रमेय, जो कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, AC को दोनों पक्षों में भाग देंगे। AC स्क्वायर को दोनों पक्षों में भाग दिया, इधर भी दिया, इधर भी दिया, इधर भी दिया, तो यहाँ AC के स्क्वायर से AC का स्क्वायर कट गया, कितना बचा, 1। इसको हमने लिखा AB बटा AC का होल स्क्वायर, इसको हमने लिखा BC बटा AC का होल स्क्वायर। अब AB हमारा क्या है, आधार, AC हमारा क्या है, कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसको हम क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। BC हमारा क्या है, लंब है, AC हमारा क्या है, कर्ण है, लंब बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण हमारा क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, लाल बटा कक्का से, देखो लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण हमारा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। लंब बटा कर्ण हमारा क्या होता है, साइन, तो हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1। तो हमारी उत्पत्ति हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हमारी पहली सर्व समीका हुई जिसको हमने सोल्व किया कैसे। दूसरी सर्व समीका हमारी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेग स्क्वायर थीटा। क्या कहती है हमारी सर्व समीका, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेग स्क्वायर थीटा। इसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर मुझे सेग स्क्वायर थीटा का मान ही चाहिए तो मैं क्या, सॉरी tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं लिखूंगी सेग स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर मेरे को 1 बराबर में चाहिए तो सेग स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम 3 रूपों से याद करते हैं। इसकी उत्पत्ति भी बिल्कुल सही है, पाइथागोरस प्रमेय लिखाई। पहले हमने क्या किया था, AC का भाग दिया था। अब हम क्या करते हैं, AB स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में देते हैं। तो AB स्क्वायर का भाग इधर भी दिया और AB स्क्वायर का भाग इधर भी दिया, तो ये हमारा AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट के कितना हो गया, 1। BC अपॉन AB का होल स्क्वायर और AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अगेन हमने क्या लगाया, लाल बटा कक्का लगाया। तो BC हमारा क्या है, लंब है, AB हमारा है आधार। लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हमारा क्या होता है, 10, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। AC बटा AB, तो ये क्या हो गया, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये हमारा क्या है, सेग। तो ये है सेग लिख दिया हमने, और स्क्वायर तो सेग स्क्वायर थीटा। तो हमने दूसरी सर्व समीका को सिद्ध किया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेग स्क्वायर थीटा। लास्ट सर्व समीका हमारी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेग स्क्वायर थीटा। क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेग स्क्वायर थीटा। इनको भी हम 2 और रूपों में लिख सकते हैं। अगर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या होगा, कोसेग स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेग स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 का। अगेन अगर इसको सिद्ध करना हो तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। AC स्क्वायर को भी दोनों पक्षों में भाग देके देख लिया, AB स्क्वायर का भी दोनों पक्षों में भाग देके देख लिया। अब क्या बचा, BC का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देंगे। जैसे ही दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग दिया तो ये बना AB बना BC का होल स्क्वायर, BC का स्क्वायर से BC का स्क्वायर कर दिया, बचा 1, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब AB अपॉन BC क्या बना, आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब हमारा क्या होता है, कोट, तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा। कर्ण बटा लंब हमारा क्या होता है, कोसेक, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या लिखा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो टोटल हमने कितनी सर्व समीका और उनकी उत्पत्ति पढ़ी, 3। मैं यहाँ पे तीनों एक साथ लिख देती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये पहली सर्व समीका हमने पढ़ी। दूसरी पढ़ी हमने 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेग स्क्वायर थीटा, ये हमने दूसरी सर्व समीकरण पढ़ी थी। और लास्ट सर्व समीकरण 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेग स्क्वायर थीटा, ये हमने तीसरी सर्व समीकरण पढ़ी। इन तीनों सर्व समीकरणों को आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उससे पहले हम बात करेंगे कि हम त्रिकोणमिति के अनुपातों को अन्य अनुपातों में कैसे बदलते हैं। तो अगर हमको साइन थीटा को साइन थीटा में ही रखना है तो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन थीटा को कोस थीटा में बदलना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये वैसे टेबल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको यहाँ लिख दी है। इनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल प्रश्नों को सॉल्व करके करेंगे, क्योंकि अगर याद करने की बात आती है तो बहुत सारी चीजें हो जाती है जो हम भूल जाते हैं। तो मैं बच्चों को कभी भी नहीं बोलती हूँ कि आप याद करो, हम डायरेक्ट इनको हल करके देखते हैं। देखो आपको दिया हुआ है कोस ए कोमा टेन ए और सेग ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करो। तो देखो कोस ए को हमें किसके पदों में व्यक्त करना है, साइन ए के पदों में। टेन ए को भी साइन ए के पदों में लिखना है और सेग ए को भी साइन ए के पदों में। कैसे लिखते हैं, देखो हमें पता है, यहां लिखेंगे हम जानते हैं। अब इन सबको आपको किस में व्यक्त करना है, साइन ए के पदों में। और साइन की सबसे बड़ी एक ही कोस सर्व समीकरण होती है, क्या होती है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। सर्व समीकरण है जिसमें साइन का इस्तेमाल हो रहा है, यही है। अब यहां से मैं निकाल लेती हूँ कोस स्क्वायर ए बराबर में क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे सिर्फ किसका मान चाहिए, कोस ए का साइन ए के पदों में। तो मैंने यहां से कोस ए बराबर क्या लिख दिया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या मैंने कोस ए का मान साइन ए के पदों में लिख दिया, कोस ए बराबर क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो आप यहाँ पे कोस ए का मान साइन ए के पदों में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हो। अब हमें टेन ए का मान निकालना है साइन ए के पदों में। अब हमें पता है टेन ए बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन ए अपॉन कोस ए होता है। साइन ए के पदों में मान निकालना है तो साइन ए को हम एज इट इज रहने देंगे। कोस ए का मान अभी अभी हमने निकाला है, क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो टेन ए का मान हमने साइन ए के पदों में देखो लिख लिया, क्या होता है साइन ए बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो टेन ए का मान साइन ए के पदों में साइन थीटा बटा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया। चलिए लास्ट करेंगे हम, किसका निकालना है, सेग ए का मान। किसका निकालना है, सेग ए का। तो सेग ए बराबर होता है 1 अपॉन कोस है, सेग और कोस आपस में व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पे कोस का मान हमने अभी निकाल लिया, क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इन तीनों का मान हमने किसके पदों में निकाल लिया, सेग के पदों में। देखो सेग को साइन के पदों में कैसे लिखते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो हम अगर आपसे कुछ भी पूछ ले जाए तो आप सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहला उदाहरण किया। एक और प्रश्न हम करते हैं, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोट ए प्लस टेन ए बराबर क्या होता है, सेग ए गुणा कोसेग ए होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये हमारा बराबर के इस तरफ बायां पक्ष होता है और ये हमारा दायां पक्ष होता है। तो हम क्या करते हैं, बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष लेने पर क्या है हमारा बायां पक्ष, कोट ए प्लस टेन ए। अब हमें कोट ए बराबर है पता है क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए होता है। ठीक है, और टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए। हमने त्रिकोणमितीय के अनुपातों का संबंध पढ़ा है कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, उनका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इन दो अनुपातों के संबंधों का हमने इस्तेमाल किया। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा साइन ए कोस ए। साइन ए ऑलरेडी नीचे है तो कोस से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। कोस ए ऑलरेडी है तो साइन ऊपर गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति की पहली सर्व समीकरण है, क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ऊपर हम लिख देंगे 1 और नीचे बचेगा साइन ए कोस ए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए गुणा 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। अब देखो हमने त्रिकोणमितीय के अनुपातों का संबंध पढ़ा था,
1 अपॉन साइन ए, साइन ए किसका व्युत्क्रम होता है? कोसेक ए का व्युत्क्रम होता है। 1 अपॉन कोस ए, कोस किसका व्युत्क्रम होता है? सेक ए का व्युत्क्रम होता है। क्या हमें यही सिद्ध करना था? सेक ए गुणा कोसेक ए, बिल्कुल। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, ए गुणा कोसेक, सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? कि कोट ए प्लस टेन ए बराबर किसके होता है? सेक ए गुणा कोसेक ए के। तो आप क्या लिखोगे? इति सिद्धम। तो आपने इसी तरह ये क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय होता है फिनिश।